दोस्तों, हम सभी को पता है कि हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है जो राज्य के सारे कार्यभार के लिए जिम्मेदार होता है। पर क्या आपको पता है असल में मुख्यमंत्री की पावर कितनी होती है, उसकी लिमिटेशन और संविधान में उसकी असली पहचान क्या है? आइए समझते हैं। संविधान में मुख्यमंत्री की शक्ति, चुनाव, उसका हटाया जाना और उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। लेकिन सबसे पहले यह जान लेते हैं कि असल में मुख्यमंत्री होता कौन है। तो यह एक राज्य सरकार का प्रमुख यानी हेड ऑफ द स्टेट होता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री। आइए आगे जानते हैं कि संविधान में मुख्यमंत्री से जुड़े आर्टिकल्स कौन कौन से हैं जो मुख्यतः संविधान के भाग 6 में दिए गए हैं। आर्टिकल 163 जो कहता है कि राज्य के राज्यपाल के पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी यानी मंत्रिपरिषद होगी जो चीफ मिनिस्टर की अगुवाई में राज्यपाल को सलाह देती है और राज्यपाल सामान्य मामलों में उसी सलाह पर चलता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल अपनी मर्जी से भी निर्णय ले सकता है, जैसे सरकार बनवाना, बहुमत चेक करना और प्रेसिडेंट रूल की रिपोर्ट भेजना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, इसकी जांच कोर्ट नहीं कर सकता। आर्टिकल 164 कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, लेकिन हम सभी को पता है कि यह सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस ही है, क्योंकि असल में मुख्यमंत्री वही बनता है जिसकी पार्टी या गठबंधन विधानसभा में बहुमत लेकर आती है। यानी जनता ने जिसे चुना, राज्यपाल उसी को मुख्यमंत्री बनाता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है। आर्टिकल 166 जो कहता है कि राज्य सरकार का पूरा काम मुख्यमंत्री के जरिए ही चलता है, लेकिन यह सारे काम राज्यपाल से होते हुए पास होते हैं। पर हम सभी को पता है कि राज्य का रूल्स ऑफ बिजनेस मुख्यमंत्री ही तय करता है। आर्टिकल 167 बताता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच लिंक बनाता है। मुख्यमंत्री सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल को हर महत्वपूर्ण बात की जानकारी मिलती रहे और उसकी सभी मांगे पूरी हों, जिसमें राज्य के प्रशासन से संबंधित बातें और मंत्रिपरिषद के फैसले यदि इनको राज्यपाल मांगे तो जानकारी देना अनिवार्य हो जाता है। आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है और यह भी इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री से ही जुड़ा है। अगर किसी स्थिति में मुख्यमंत्री बहुमत साबित नहीं कर पाए तो राज्यपाल प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश भेज सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 174, 175 और 177 भी मुख्यमंत्री से जुड़े हैं जो मुख्यमंत्री को और अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में मुख्यमंत्री को अपार शक्ति दी गई है, यानी मुख्यमंत्री ही राज्य का रियल बॉस होता है। पॉलिसीज बनाना, मिनिस्टर्स को चुनना, बजट, लॉ एंड ऑर्डर, असेंबली सब कुछ मुख्यमंत्री ही चलाता है। लेकिन उसकी शक्ति की नींव टिकी है विधानसभा के बहुमत पर। जनता उस पर भरोसा रखे तो मुख्यमंत्री सत्ता पर काबिज रहता है। जनता का भरोसा टूटे तो उसकी कुर्सी भी हिल जाती है।